मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्लास 9 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संख्या पद्धति में लास्ट एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज आपका 1.6 है। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इसमें समझेंगे पहले, तब इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग इस चीज़ को समझें कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम क्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या तो समझ ही रहे हैं और घातांक का नियम इसमें समझना है। तो प्रायः बच्चों आप लोग अभी तक कई बार इस तरह से लिख रहे होंगे 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 4, है ना। ये सब चीज़ आप लोग लिखते आ रहे होंगे। 5 पर पावर 3, इस तरह से आप लोग लिखते आ रहे होंगे। तो यह जो लिखने का तरीका होता है 2 पर पावर 3, इसमें जो है प्रायः हम देखते हैं क्या कि एक कोई वास्तविक संख्या होती है और इसके ऊपर जो है पावर n, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इस नीचे वाले a को हम लोग बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और यह जो ऊपर आप पावर देख रहे हैं n, इसको हम लोग कहते हैं घातांक। इसको क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप आज के बाद से याद रखेंगे कि इसमें जो है 2 जो है बेस है, यहाँ पर 2 आपका घातांक है। इसमें 3 जो है क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। 4 जो ऊपर पे पावर है, यह क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा। 5 यहाँ पर बेस है, 3 ये घातांक है। 2 यहाँ पर बेस है, 3 यहाँ पे घातांक है, जिसको हम लोग पावर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और इसमें बेस क्या होता है और आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है, पावर क्या होता है, इसको मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसको लिखने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे बहुत बच्चे यह 2 पर पावर 3 लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा? 2 को बड़ा लिखा, 3 को ठीक इसके ऊपर लिखा। बहुत बच्चे 2 पर पावर 3 इस तरह से लिख देते हैं। तो यह जो नियम है लिखने का, यह गलत नियम है। कई बार तो हमने देखा कि बच्चों को ऐसे लिख दिया, इस तरह से 2 पर पावर 3 को। तो इस तरह से आप लोग नहीं लिखेंगे। हमेशा जब भी लिखेंगे तो इस वे में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। कभी कभी 2 तो लिखा आप, उसके बाद 3 जो है इसके पावर ऊपर ही डाला, तो इसको जो है थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। 3 पावर को ही बड़ा करके लिख देते हैं, घातांक को ही बड़ा करके लिख देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करें। घातांक को हमेशा घातांक के तरह रहने दें। पावर जो है छोटा लेटर करके लिखें और उसके बाद उसका बेस जो है थोड़ा सा, जो आपका नॉर्मल राइटिंग का साइज है उसको उससे लिखें, उससे छोटा करके आप थोड़ा सा घातांक डालें। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे जनरल वे में कुछ फार्मूला को समझेंगे, जो कि आपका बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि अगर a का घातांक m है और a का घातांक n है, दोनों को गुना करेंगे तो इसका घातांक जो है ऐड हो जाता है, a पर पावर m प्लस n हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अगर 2 पर पावर 3 रहे गुना 2 पर पावर 4 रहे, तो इसको 2 पर पावर 3 प्लस 4 लिखेंगे, 2 पर पावर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। दूसरा नंबर में देखिए, अगर आपका 2 पर पावर 3 रहे और इस पे भी पावर 4 रहे, तो इस कंडीशन में आप कैसे लिखेंगे? इस कंडीशन में 2 पर पावर 3 इंटू 4 कर देंगे। तो 3 इंटू 4 होता है 2 पर पावर 12। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे? गुना करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे।
तो एक एक नियम जानने से जो है आपका मैथ और मजबूत होते चले जाता है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यह तीसरा नियम जो है आपको बता रहा है कि अगर मान लीजिए 2 पर पावर 3 है और 2 पर पावर 2 है, तो अगर यह आपका अंश और हर में रहे, इसमें बेस दोनों का बराबर रहे, बेस बराबर रहे, पावर अलग अलग रहे, तब हम 3 माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 1, और 2 पर पावर 1 का वैल्यू जो होता है 2 ही होता है, इसको ध्यान में रखें। उसके बाद अगला है आपका कि अगर 2a पर पावर, यानी मान लीजिए 2 पर पावर 3 रहे और 3 पर पावर भी 3 रहे, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यह गुना में है आपका। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है बेस आपका अलग अलग है। जैसे देखिए बेस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेस 3 है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन घातांक दोनों पर सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 2 गुना 3 लिख देंगे और यह घातांक जो है एक ही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, a और b पर पावर m है, तो इसका मतलब हुआ कि a पर भी पावर m है और b पर भी पावर m है। इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है आगे चल के। इसकी ज़रूरत जो है आपको पूरा, जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे या कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। इसलिए आज इसे बेहतर तरीके से आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद देखा जाए पाँचवां नंबर में कह रहा है कि अगर a पर पावर n हो तो इसको 1 बाय a पर पावर माइनस n लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि a पर पावर माइनस में हो और इसको कहता है कि पावर प्लस में बदलने के लिए, तो 1 बाय a पर पावर m, यह जो है अब प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो यह जो है जैसे मान लीजिए 2 पर पावर माइनस 3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं आप। मान लीजिए कि a पर पावर जो है माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, a पर पावर प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से 1 बाय लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाय, इसको लिखने में इसका पावर जो है प्लस हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे प्रायः कंफ्यूज करते हैं कि अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 आ जाए तो उसको क्या लिखें। तो किसी भी नंबर पर पावर 0 आ जाए तो उसको क्या लिखना है, 1 लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 पर पावर 0 डाल दिए तो ये क्या हुआ, 1 हुआ। 5 पर पावर 0 डाल दिए तो यह क्या हो गया, आपका 1 हो गया। 100 पर पावर 0 डाल दिए तो यह क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर आपका 0 पावर आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में उतारिए और ध्यान रहे कि उस पर जो एक्सपोनेंट लिखिएगा वो ठीक तरह से लिखिएगा, उसमें गलती नहीं हो। इसको लिख के इसको कई बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ही आप इसके बाद का वीडियो देखिए, 1.6 का सॉल्यूशन देखिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको लिख लीजिए आप लोग। मैं लिखने का वक्त दे रहा हूँ आप लोग को, और या तो आप यहाँ पर इस वीडियो को रोक लें, रोकने के बाद आप इसको लिख लें, लिखने के बाद ही आगे बढ़ें, बिना लिखे आगे नहीं बढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को रोककर इसे लिख रहे होंगे, लिखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग।
इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर में आपका दिया गया है 64 पर पावर, सॉरी एक चीज़ और आप लोगों को बता दें इसको शुरू करने से पहले एक दो बात और आप लोग जान लीजिए कि अगर रूट ए है दिया हुआ तो इसका मतलब होता है, अभी तक रूल 5, 6 ये 7 हो गया आपका, तो यह होता है a पर पावर 1/2 होता है। इसका मतलब जैसे आपका रूट 3 दिया गया है तो 3 पर कितना पावर है, 1/2 है। अगर मान लीजिए रूट 5 दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 पर पावर 1/2 है। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 को इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग और 1/2 को इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये 1/2 अलग है, ये 1/2 अलग है, नहीं, यह भी 1/2 है, यह भी 1/2 है, दोनों आपका लिखने का तरीका सही है। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब यदि मान लीजिए कि आपके पास क्यूब रूट ऑफ ए है, तो क्यूब रूट ऑफ ए इसको पढ़ते हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है a पर पावर 1/3 होता है। अगर मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है तो 7 पर पावर 1/3 हो गया, ठीक है ना। ये हमें उम्मीद है कि यही सेम है, इस तरह से पहले के ही तरह यह भी है, इसको भी समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद हम लोग nth रूट तक भी यह हो सकता है, जैसे ये nth रूट ऑफ a, इसको क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a, तो a पर पावर इसका मतलब हो गया 1/n हो गया। तो इसको भी याद रखें आप लोग, इसको भी याद रखें। और 10 नंबर में आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए कि a पर पावर m/n इस तरह से दिया हुआ हो तो इसका मतलब हुआ कि a पर पावर m गुना 1/n, इसका मतलब हुआ a पर पावर m। और देखिए अगर a पर पावर 1/n होता है तो ये nth रूट ऑफ a कहलाता है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यह nth रूट ऑफ a है। अब ध्यान दीजिए n जो होता है यहाँ चला आता है, m जो होता है इसका घातांक बन जाता है। उसी तरह से 4 पर पावर अगर 2/3 लिखा रहे तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4 पर पावर 2 लिखेंगे और इसका जो है यह क्यूब रूट हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए 10 पर पावर 2/7 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप, 10 पर घातांक 2 हुआ और यह 7th रूट ऑफ क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। तो इस चीज़ को भी आप लोग जान लें, तब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.6 में चलेंगे। तो उम्मीद है कि हमें ज़्यादा पसंद आएगा, मतलब कि समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर वीडियो को आप लोग रोक कर इसको अवश्य लिख लें। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को विराम दे रहा हूँ, या तो वीडियो को रोक के आप इसको लिख लें। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 में हम लोग आते हैं और पहला नंबर का 1 नंबर देखिए दिया गया है 64 पर पावर 1/2 दिया गया है। तो 64 को हम 8 गुना 8 लिख सकते हैं, ये 1/2 पावर रहेगा ही यहाँ पे। उसके बाद 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यह 1/2 पावर रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या है कि 8 × 2 गुना 1/2, दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं रूल से। तो यह 2 आपका कट जाता है तो यहाँ बट जाता है 8। और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर मान लीजिए a पर पावर n हो और इस पर पावर 1/m हो तो यह जो है n को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ।
फिर से समझिए, n को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो बहु बच्चे जो हैं n को मल्टीप्लाई कर देते हैं m के साथ, जो गलत है, यह ऊपर जाता है। तो a पर पावर n इंटू 1/m ऐसे भी लिख सकते हैं आप। हमने इसको इस तरह से लिखा, यानी कि यह 2 जो है किसके साथ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखते 2 इंटू 1/2 तो भी वो भी सही होता। और यदि हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू 1/2 तो यहाँ हम समझेंगे कि यह 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 और 2 को काट के इसका आंसर 8 कर देते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो है यह आपका दिया गया है 32 पर पावर 1/5। तो 32 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से भाग दिए 16 आया, फिर 2 से भाग दिए 8 आया, फिर 2 से भाग दिए 4 आया, फिर 2 से भाग दिए। इस तरह से भाग देके हम देखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिख दिए और इस पर पावर हो गया 1/5। अब ये हो गया 2 पर पावर 5 और इस पर पावर 1/5। अब आप ही लोग बताइए इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है 2 पर पावर 5 गुना 1/5। यह 5 को गुना समझना है 1 के साथ, है ना। और यहाँ पर 5 5 आपका कट गया तो बच गया आपका सिर्फ 2 बच गया। 2 इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर में दिया गया है 125 पर पावर 1/3। तो 5 गुना 5 गुना 5 लिखिए तो यह हो गया आपका 125। गुना करके आप देख सकते हैं। और इस पर पावर हुआ 1/3, तो 5 3 बार है तो 5 का घातांक 3 हो गया। और यहाँ पर इसको 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ अब कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 3 इंटू 1/3, 3 3 कट गया तो यह भी क्या बच गया आपका 5 बच गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका भी आंसर क्या होता है, इसका आंसर 5 हमको प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में आपका दिया गया है 9 पर पावर 3/2। तो अभी जस्ट हम इसके पहले यहीं पे संभवतः लिखे होंगे, चर्चा किए हैं कि अगर इस तरह से पावर हो तो 9 पर 3 जो होता है यह घातांक हो गया और यह 2 जो है इसका स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट को हम लोग प्रायः जो है नहीं लिखते हैं। इसको 2 को नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अब यह जो है या तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पर पावर 3/2। तो 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर पावर 3/2। 3 पर पावर 2 इंटू 3/2। यह 2 को मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 आपका कट गया। 3 पर पावर बचा 3, तो 3 9 27। यह क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर देखिए 32 पे पावर है आपका 2/5 है। तो 32 को देखिए हमने क्या लिखा था, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा। यानी कि 2 पर पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं और 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 इंटू 2/5 कर दिए। 5 5 आपका कट गया तो 2 पर पावर 2 बचा। तो 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुना 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका दिया गया है 64 पर पावर 3/4। तो यह 2 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 पर पावर 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे 16 16 चौके 64। इस तरह से आपका आता है। और इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखें, 2 गुना 2
गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यह 6 बार लिख देते हैं। 6 बार लिख देंगे तो यह 64 आ जाएगा। तो 2 पर पावर हुआ आपका 6, 2 दूना 4 दूना 12, 12 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, और यहाँ पर पावर 3/2 है। इसको 2 पर पावर 6 इंटू 3/2 लिखेंगे। 2 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2 पर पावर 2, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो 2 पर पावर 9 है, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही जो आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग उतार लीजिए, इस वीडियो को आप चाहें तो यहीं पर रोककर इसे पूरा आप लोग लिख लेंगे, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लें, उसके बाद इसको लिखें। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बनाया 3 नंबर बनाया। 4 नंबर में देखिए दिया गया है आपका 125 पर पावर -1/3। तो 125 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, यह हो गया 125 -1/3, तो 5 पर पावर 3 और यह -1/3, तो यह आपका हो जाता है 5 पर पावर 3 गुना -1/3। किसको हम कटाएंगे? 3 को कटा देंगे, 3 यह ख़त्म हो गया, तो 5 पर पावर -1 बचा। तो जब -1 पावर है, इसको प्लस में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/5 पर पावर 1। और 1 पावर को तो हम लोग लिखते नहीं हैं, -1 रहेगा तो लिखेंगे, लेकिन 1 पावर रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 का पहला नंबर जो है 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5, 2 पर पावर 1/5 संभवतः यही है आपका क्वेश्चन। हाँ, यही है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे? देखिए इसका बेस जो है सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस को सेम रखेंगे, पावर जो है आपका यह जुट जाएगा। तो यह 2 पर पावर, इसका एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया, और यह 5 दूना 10 और उसके बाद 3, यानी 2 पर पावर 13 बटा क्या हो जाएगा? यह 15 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को पता होगा ही। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए 1/3 पर पावर 3 पर पावर यह आपका है 7। तो 1/3 पर पावर 3 और पर पावर 7, 1 पर भी पावर 7। 1 पर कितना भी पावर डाल लीजिए तो यह आपका 1 ही रहेगा बेचारा। और 3 पर पावर 3 भी है और 7 है, तो 3 पर पावर 3 और 7 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। इस तरह से 1/3 पर पावर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। संभवतः यही आंसर होना चाहिए, आप लोग मिला के देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट हम लोग देखते हैं क्या कि 11 पर पावर 1/2 है, यहाँ 11 पर पावर 1/4 है। तो यह देखिए वही फॉर्मूला हो गया, a पर पावर m और a पर पावर n को कैसे लिखते हैं? a पर पावर m माइनस n लिखते हैं। यहाँ पर बेस सेम है, 11 है बेस दोनों का, तो 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 पे पावर इसका एलसीएम 4, 2 माइनस 1, तो यह हो गया 11 पे पावर 2 माइनस 1, 1 होता है बाय 4, तो यही आपका संभवतः आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, और निश्चित रूप से आप जो हैं इसको एक बार बनाने के बाद 2-3 बार बनाएं। और क्लास 9 के बच्चों का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो क्लास को अटेंड करें इस लॉकडाउन की स्थिति में। उसके बाद
कॉपी में लिखकर उसकी फ़ोटोग्राफी ज़रूर भेजें। बस इसी बातों के साथ यह क्लास, अभी का क्लास यह ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुमत पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुपद में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको आप ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूरे तरह से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।